हिंदुल पत्रिका में स्वागत है आपका। और आज हम पहुंचे हैं सुनीता वर्मा जी के घर पर, जहां पर काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सुनीता वर्मा जी कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी जता रही थी। हालांकि 42 लोग थे इस दौड़ में, लेकिन जो हाईकमान ने जो फैसला किया था वो परल चौधरी को टिकट दी है। एक बार सुनीता वर्मा जी से पूछते हैं उनका क्या है। सुनीता, टिकट की दो हो गए हो, लेकिन अब आप क्या करने। सबसे आपको नमस्कार और बहुत धन्यवाद। आप मेरी आवाज़ को उठा रहे हैं। देखिए, पार्टी ने जो फैसला किया है, जो हमारी बड़ी बहन पल जी को जो पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया है, तो हम पार्टी के साथ हैं। और यहाँ से आज मुझे जो हिम्मत, जो ताकत और हौसला देते आ रहे थे पटौदी क्षेत्र के जो जनता सरदारी जो इकट्ठी हुई है, हम सब ने एक ही निर्णय लिया है कि हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और ठीक है, हम यहाँ से 42 कैंडिडेटों ने आवेदन किया था। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। और जो हमने पहले भी कहा था कि भी 42 कैंडिडेट में जो भी टिकट लेके आएगा, हम सब साथ रहेंगे। तो आज हमने यही फैसला लिया है कि हम पाल जी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। और आपको हम विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पटौदी क्षेत्र से हम कांग्रेस को यहाँ से जिता के भेजेंगे। हम आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी के, भाई दीपेंद्र जी के और हमारे जो मुख्य नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है राहुल जी के, हम यहाँ से हाथ को मजबूत करेंगे और बहुत भारी मतों से यहाँ कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आपने यहाँ इस क्षेत्र में लंबे समय तक संघर्ष किया, आपने समस्याएं भी देखी होंगी, तो किन समस्याओं को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे? कांग्रेस की किन नीतियों को आप जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे? देखिए, अगर पटौदी क्षेत्र की बात करूं तो पटौदी की क्षेत्र यहाँ समस्या ही समस्या है, क्योंकि इन 10 सालों में जो यहाँ की जनता ने जो झेला है बीजेपी सरकार से, कोई ऐसा वर्ग अछूता नहीं रहा हो जो दुखी ना हो। हर वर्ग उससे परेशान है, हर वर्ग उससे दुखी है। यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता कांग्रेस की तरफ आस लगाए हुए देख रही है, कांग्रेस की तरफ उनको एक उम्मीद दिख रही है, हर वर्ग को उम्मीद दिख रही है। तो अब की बार हर वर्ग उनके साथ है। और रही बात समस्याओं की, आप किन मुद्दों, जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो मुद्दे तो बहुत है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, तो ये मुद्दे सारे हैं। और रही बात पटौदी की, तो पटौदी की तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो प्रमुखता से मांग उठ रही है जिला बनाने की। तो हमारा और हमारे पार्टी का जहां तक रहेगा विकास की ओर पटौदी को आगे ले जाएंगे। और जहां तक हमारा पुरजोर कोशिश भी रहेगी, यहाँ तक पहले भी कहा था कि जिला बनाने में हमारा पूरा सहयोग और साथ रहेगा। मैम, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सहयोग और उसकी बात है, मंच साझा करना और कंधे से कंधा मिलाकर चलना, दो चीजें होती हैं, तो क्या ये चीजें आप करोगे? देखिए, आज मैंने जो मेरी पूरी पटौदी की क्षेत्र की जो सरदारी आई है, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरा हौसला, तो ये लड़ाई अकेली पाल चौधरी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। और हम कांग्रेस को सत्ता में लेके आना चाहते हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर, मैं मेरी खुद की लड़ाई मानते हुए लड़ाई को लड़ूंगी और जीतूंगी। धन्यवाद जी। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, हमारे साथ कुछ और भी गणमान्य लोग हैं, उनसे भी अगर पूछते हैं। सर, जिस प्रकार से पटौदी विधायक पिछले लंबे समय से दावा कर रहे थे कि जितना विकास पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाया, उतना विकास मैंने अकेले कर दिया, क्या आपको विकास दिखाई दिया नहीं यहाँ दिखाई दे क्षेत्र रहा, में? कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। कोई भी योजना पूरी सिरे नहीं चढ़ी, सिर्फ घोषणा घोषणा हुई है, कोई सिरे नहीं चढ़ी, कोई भी योजना चाहिए। कोई भी योजनाएं सिरे नहीं चढ़ी। सर, आप बिलासपुर क्षेत्र से आते हैं, तो सबसे जो मेन मुद्दा है वो आप पिछले 10 वर्षों से उठाते आ रहे हो फ्लाईओवर को लेकर के, क्योंकि लोगों को बड़ी भारी परेशानी हो रही है। तो क्या आपका क्षेत्र जो है इस मुद्दे को आगे भी जारी रखेगा? बिल्कुल रखेगा जी, क्योंकि अभी फ्लाईओवर ही नहीं, इस फ्लाईओवर की वजह से बिलासपुर की गलियां तक टूट गई है, क्योंकि सारी गाड़ियां बिलासपुर गांव से होकर के निकल रही है। वहां पर भी अभी कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने अपाइज हो गए, क्योंकि गड्ढे पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। ये किसकी देन है? जब 10 साल से वो फ्लाईओवर तो छोड़ो, बिलासपुर गांव का पानी नहीं निकलवा पा रहे, तो क्या करेंगे?
चलो फ्लाईओवर तो कह देंगे भाई सेंटर का काम है, लेकिन ये गांव की गलियां, नालियां, गंदगी, ये तो बीजेपी के विधायक का ही काम है या किसी दूसरे का काम है। तो हम तो परेशान हो लिए, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी जाते हैं ना, उनके लिए भी रास्ता नहीं है। कभी पिताजी अपनी मोटरसाइकिल पे छोड़ के आता है, स्कूल की बस तक तो बच्चे पहुंच ही नहीं पा रहे। और इतने छोटे छोटे बच्चों ने क्या पाप कर रखा है जो उन्होंने बिलासपुर गांव में जन्म लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, गंदगी कर दी इस पटौदी में जब से बीजेपी आई है। पहले स्वर्ग था, स्वर्ग था। हम भी देखते थे, कच्ची कच्ची गलियां भी थी ना, लेकिन उसमें इतना बुरा हाल नहीं था, क्योंकि सरकार काम करती थी। पंचायत के नाम से तो ये पैसे निकालना नहीं चाह रही, पता नहीं कहाँ ले जा रही है। इस गुड़गांव में इतना पैसा आता है फैक्ट्री एरियाओं से भी, सभी से भी, और जो कंपनियां होती है उनको 1% गांव में भी लगाना होता है। ना तो वो कंपनियां लगा रही अपनी बचत का 1%, और ना ही ये बीजेपी सरकार लगा रही। और फिर भी पता नहीं जनता किस वजह से ये जातिवाद भेदभाव, फिर भी हम वोट देते हैं उसको। राव इंद्रजीत जी कभी वोट मांगने नहीं आए, फिर भी बिलासपुर गांव, पथरेडी गांव, जो जितने 12 गांव फ्लाईओवर से दुखी है, उनकी वोट भी देख लेना आपने कितनी दी है।